हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो देखिए, आज का हमारा लेक्चर होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। तो देखिए, ये हमारा एनसीईआरटी का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्रीवियस टॉपिक में हमने बात की थी हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, हमने वहां से शुरुआत की थी। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता था हमारा कि उसको एक और नाम देते हैं हम, क्या? गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होती है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की एक यूनिट है, मतलब एक तरह का उसका दूसरा नाम गाइनोसियम है, या उसे हम अदर लैंग्वेज में क्या है बायोलॉजी की, तो उसे बोलते हैं हम कार्पल या पिस्टल। मतलब ये सारे नाम किसके हैं? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो उसमें ही हमारे 3 मेजर पार्ट्स आते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। ये क्या था हमारा? लैंडिंग सरफेस, जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा। मैं धीरे धीरे इसी टॉपिक पर आने वाला हूं। मैं जो प्रीवियस वीडियो थी उस वीडियो को इस वीडियो से लिंक करने वाला हूं, तो थोड़ा कंसंट्रेट, थोड़ा ध्यान देना था। ठीक है, तो ये क्या था हमारा? एक लैंडिंग सरफेस है स्टिग्मा, ये हमारा स्टाइल है, और ये हमारा ओवरी है। ओके, तो ये क्या है? ये 3 मेजर पार्ट्स होते हैं एक किसी भी फीमेल पार्ट्स के। ओके, तो इस ओवरी के अंदर, इनसाइड द ओवरी क्या प्रेजेंट होता था? लोक्यूल। अगर आपने एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी होंगी उस लेक्चर के बाद में, तो आपके जो डाउट्स हैं वो जभी की जभी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ओवरी के अंदर क्या था हमारा? नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना एनसीईआरटी। ठीक है, ओवरी के अंदर था हमारा लोक्यूल। क्या बोलते थे इसे? लोक्यूल। और इस लोक्यूल को क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। ओके, इसका दूसरा नाम क्या है? ओवेरियन कैविटी। तो जो ये लोक्यूल है, इसके बिल्कुल बेस पोर्शन पर यहां पर क्या होता था? ये होता था हमारा प्लेसेंटा। ठीक है, इस प्लेसेंटा से ही हमारा एक स्ट्रक्चर, एक ओव्यूल जैसा स्ट्रक्चर अराइज होता है यहां से, ये। ठीक है, तो पूरा का पूरा हम इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में यहां बात करने वाले हैं। तो बात क्लियर है कि हम आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के बारे में पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने ये बनाई है। तो अब पूरा क्लियर है कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आगे किस बात पर बात चलेगी। तो देखिए, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है ये वाला, इसके ऊपर बात करने वाली हमारी। तो इसको मैं कर देता हूं रफ, इसको। ठीक है, फिर इसके बारे में बात करेंगे, इसकी लेबलिंग करने वाला हूं, और मैं थोड़ा सा ऐसा क्या है रफली स्ट्रक्चर इधर बना दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि ये वाला मैंने स्ट्रक्चर कैसे बनाया और इसकी कहां से मतलब लेबलिंग होनी है। चलिए देखिए, अब मैंने क्या बताया, जो हमारा ओव्यूल है जो कहां से अराइज होता है, वो हमारा अराइज होता है प्लेसेंटा से। ओके, क्लियर? तो प्लेसेंटा से जब ये अराइज होता है हमारा, देखो यहां पे आपको एक बात क्लियर हुई, एनाट्रोपस ओव्यूल। ये एनाट्रोपस वर्ड का मतलब क्या है? इस एनाट्रोपस का मतलब ये है कि ये किसी विशेष प्रकार का ओव्यूल, मतलब ओव्यूल के भी टाइप्स होते हैं, मतलब अलग अलग फ्लावर के स्पीसीज में अलग अलग ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हीं ओव्यूल्स में से एक हमारा एक एनाट्रोपस ओव्यूल है। क्लियर? मतलब ओव्यूल्स जो होते हैं हर एक फ्लावर में अलग अलग ओव्यूल्स पाए जाते हैं, तो उसी में से एक हमारा ओव्यूल्स ये है, जिसका नाम क्या है? एनाट्रोपस। क्लियर? ठीक, तो हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं एनाट्रोपस ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले इसकी लेबलिंग, सबसे पहले एक रफली स्ट्रक्चर क्या बना दो इसका। ठीक है, तो जिससे आपको क्लियर हो जाए। मैंने सबसे पहले क्या बताया कि जो हमारा ओव्यूल होता है, ओव्यूल के सबसे अंदर का जो पार्ट होता है ना, ध्यान देना, ओव्यूल के अंदर चल रहे हैं हम, तो ओव्यूल के अंदर पाया जाता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम क्या होता है? एम्ब्रियोसैक। क्या होता है? एम्ब्रियोसैक। तो ये हो गया हमारा क्या? सबसे पहले हम ओव्यूल के अंदर चलते हैं, और ओव्यूल के अंदर पाया जाता है हमारा एक एम्ब्रियोसैक छोटा सा, जो क्या कंटेन करता है? एग सेल, सिनर्जिड्स, न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियस, सब। इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो आने वाला है। ठीक है, मेरे ख्याल से इससे अगले से अगली वीडियो आएगी इसके ऊपर, एम्ब्रियोसैक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो है, तो
कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि एम्ब्रियोसेक क्या है, ये क्या है, ठीक है। चिंता मत करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं सीधे ओव्यूल की। तो ओव्यूल के अंदर क्या होता है हमारा एम्ब्रियोसेक, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, जो कि एक सेल कंटेन करता है। और अदर केस में जैसे बात करें, मेल के केस में बात करेंगे, तो मेल के केस में हमारा मेल गैमेटोफाइट क्या होता था, पोलन ग्रेन्स। वो गैमेट्स नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन है, पोलन्स आर नॉट गैमेट्स, इट्स अ गैमेटोफाइट। समझ गए, वो गैमेटोफाइट है जो कि एक मेल गैमेट को कंटेन कर रहे हैं। कौन, पोलन ग्रेन्स मेल के केस में, और फीमेल के केस में कौन होते हैं, एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक कहाँ पाया जाता है, एम्ब्रियोसेक पाया जाता है आपका पूरे ओव्यूल के अंदर। बात करें यहां तक, तो देखिए अब जो हमारा ये एम्ब्रियोसेक है, इस एम्ब्रियोसेक की चारों तरफ से लेयरिंग होती है, कवरिंग होती है। उस कवरिंग को क्या बोलते हैं हम, मतलब देखिए इसकी एम्ब्रियोसेक की चारों तरफ से ये हो गई लेयरिंग, कवरिंग हो गई इसकी। जैसे मैंने यहां कर रखी है, ये सब क्या है। अब ये जो आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें यहां बना दूं, तो ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, यहां पर ये आपका है न्यूक्लियस। ये आपकी न्यूक्लियस की कवरिंग है, इसे आप न्यूक्लियस सेल्स भी बोल सकते हो। न्यूक्लियस सेल्स जो हैं वो कवर्ड करती है किसको, फीमेल गैमेटोफाइट। मैं बार बार फीमेल गैमेटोफाइट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये बहुत स्टूडेंट में डाउट रहता है कि कंफ्यूज रहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, गैमेट्स क्या है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। एम्ब्रियोसेक को ही फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। और जो हमारा एम्ब्रियोसेक है वो चारों तरफ से कवर्ड रहता है किससे, न्यूक्लियस के सेल्स से। अब जब ये न्यूक्लियस सेल्स इस हमारे एम्ब्रियोसेक को कवर्ड करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो इसका ये फायदा है कि इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल। ये सब क्या है, ये सब इसके पास न्यूट्रिशनल अमाउंट है जो इसको डेवलपमेंट के लिए हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है ना। ये जो आपके चारों तरफ कवरिंग दिख रही है, ये सब क्या है, ये सब है इसका न्यूट्रिशनल अमाउंट, रिजर्व फूड मटेरियल आप कैसे कह सकते हो। बात करें यहां तक। अब देखिए इसकी कुछ एक्स्ट्रा कवरिंग भी होती है, जिसे हम नाम देते हैं इंटेगमेंट्स। क्या नाम देते हैं, इंटेगमेंट्स। तो इसको मैं रख कर दूं, समझ आ गया। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मत समझ लेना इसको आप, स्पेलिंग में बहुत फर्क है। न्यूक्लियस सेल्स हैं ये। तो अब देखिए, अब इसकी कुछ कवरिंग होगी, जैसे कि इसकी ये इंटेगमेंट्स यहां से ऐसे, और ये इसकी आउटर इंटेगमेंट्स, ये आके ये इसका प्लेसेंटा हो जाता है। ये क्या है, ये इसका प्लेसेंटा है। ये मैंने को बताया था, मैंने स्ट्रक्चर को पहले इसलिए बताया था, मैंने स्ट्रक्चर को इसलिए बनाया था पहले कि आपको पहले क्लियर हो जाए, कोई डाउट ही ना रहे आपके मन में, ठीक है। प्लेसेंटा से अराइज होता है आपका एक ओव्यूल। मैं दोबारा यहाँ पर बनाता हूँ, देखो ये क्या था, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर क्या था, लोक्यूल था, लोक्यूल के यहाँ पर क्या था, ये प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा यही है। समझ आ गया, यही प्लेसेंटा है। और यही प्लेसेंटा से हमारा ये स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसे हम बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं, ओव्यूल, ठीक है। अब ये क्या है, अब देखिए ये मैंने थोड़ा रफली स्ट्रक्चर बनाया, तो स्ट्रक्चर ज्यादा ध्यान मत देना, ये वाला सही से बनेगा। तो ये क्या है, मैंने आपको समझाने के लिए ये रफली स्ट्रक्चर बना दिया इसी जैसा, तो कोई डाउट आपका ना रहे, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया, मैंने आपको बता दिया प्लेसेंटा से अराइज होता है हमारा क्या, एक ओव्यूल। अलग अलग फ्लावर की स्पीशीज में अलग अलग तरह के ओव्यूल होता है। वैसे तो आपको रेयर केस मिलेगा कि किसी फ्लावर के अंदर 2 ओव्यूल मिलेंगे। जनरल केस क्या होता है कि हर एक फ्लावर के अंदर, मतलब पर फ्लावर एक ओव्यूल ही आपको मिलेगा, ठीक है। एक ओवरी के पास एक ही ओव्यूल आपको जनरल केस में मिलेगा देखने को, और रेयर केस में मैं कह नहीं सकता। अब ये आपको समझ में आ चुका है। अब मैं इसकी लेबलिंग कर दूं, चलिए। अब देखिए मैं ऐसी करने वाला हूं लेबलिंग इस पूरे स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, ये हमारा है न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस सेल्स, कभी कभी हो जाता है जल्दी जल्दी में, न्यूक्लियस सेल्स कह सकते हो, या फिर इसे आप न्यूक्लियस से रख दो, ठीक है। अब ये क्या है हमारा,
ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। ये सब क्या था हमारा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक की कवरिंग क्या होती है? एम्ब्रियो सैक की कवरिंग हमारी न्यूक्लियस सेल्स की एक रिजर्व फूड मटेरियल। आपको एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना या कोई अच्छी से बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको ये क्लियरली मेंशन होगा, पूरा एकदम अच्छे से दे रखा है। और ये सब क्या है? ये इसकी आउटर कवरिंग है। एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर उतार दिया मैंने यहाँ पे सीधे। हाँ, ये सब ये आपकी इंटेगमेंट्स है, ये आपकी क्या है? इनर इंटेगमेंट्स है, और ये आपकी क्या है? आउटर इंटेगमेंट्स है। इनर इंटेगमेंट्स और आउटर इंटेगमेंट्स। तो ये आपकी आ गई इनर इंटेगमेंट्स। ये हो गए क्या? इनर इंटेगमेंट्स। और ये जो बाहर की लेयर है इसे बोलते हैं हम आउटर इंटेगुमेंट्स। क्या बोलते हैं? आउटर इंटेगमेंट्स। ओके, अब देखिए इनर इंटेगमेंट्स हो गई, आउटर इंटेगमेंट्स हो गई। ये भी इनर है, ये आउटर है, ठीक है, ये तो मैटर नहीं हुई। अब देखना है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। जो प्लेसेंटा है हमारा, ठीक है, ये प्लेसेंटा है। इस प्लेसेंटे से आपका एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? अराइज हो रहा है। जब वो आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर किसी स्टॉक से तो अराइज होगा, मतलब कोई सपोर्टिव होगी ना जो उसको पकड़े हुए है, प्लेसेंटा से अटैच किए हुए, तो उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलते हैं हम फ्यूनिकल। ये आपको दिख रहा है ना, ये इसे बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल ये होती है जो कि ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करती है। समझ में आ गया? फ्यूनिकल क्या है? जो इस पूरे ओव्यूल के स्ट्रक्चर को, इस पूरे ओव्यूल को अटैच कर रही है प्लेसेंटा से, उसे बोलेंगे हम फ्यूनिकल। मैं एक बार आपको फ्रेश स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए, कोई डाउट नहीं चाहिए बिल्कुल भी। चाहे वीडियो बन जाए 25-30 मिनट, कोई बात नहीं है, पर देखो ध्यान से। ये सब क्या है? ये लोक्यूल है हमारा। लोक्यूल के यहाँ पर होता है आपका प्लेसेंटा। अब इस प्लेसेंटा, ये वाला प्लेसेंटा, इस प्लेसेंटा से आपका जो स्ट्रक्चर ये ओव्यूल का जो अराइज हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं फ्यूनिकल, जो आपका प्लेसेंटा से अटैच किए हुए है। समझ गए? बात क्लियर है यहां तक? अब देखो ये जो फ्यूनिकल है, अब ये फ्यूनिकल किसी ना किसी पोर्शन में जाकर के एक हमारे ओव्यूल के स्ट्रक्चर से अटैच हुई है। अब जो ये फ्यूनिकल है वो कहीं ना कहीं इस पोर्शन में जाकर के अटैच होगी, मतलब ये फ्यूनिकल है। और फ्यूनिकल क्या है? एक ऐसा जंक्शन आएगा जहां पर ये इससे अटैच होगी, किससे? ओव्यूल से। तो उस पोर्शन को क्या बोलेंगे? उस जंक्शन को क्या बोलते हैं हम? उस जंक्शन को ही बोलते हैं हम हाइलम। ये हाइलम, इट इज अ जंक्शन वेयर फ्यूनिकल गेट अटैच्ड टू ओव्यूल। समझ गए? क्लियर है? हाइलम और फ्यूनिकल क्या है? फ्यूनिकल क्या है? एक स्टॉक है जो कनेक्टेड है किससे? प्लेसेंटा से। और किसको कनेक्टेड रख रही है अपने आप से? ओव्यूल के स्ट्रक्चर को। और हाइलम कौन सा जंक्शन है? हाइलम एक ऐसा जंक्शन है जहां से हमारी फ्यूनिकल अटैच हो गई है, किससे? ओव्यूल के स्ट्रक्चर से। अब देखिए, अब जो आपको ये बेसल पार्ट दिख रहा है, ये वाला, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं हम चलाजल पोर्शन। क्या बोलते हैं? चलाजल पोर्शन, ठीक है, या चलाजल ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? इट इज अ बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल स्ट्रक्चर। क्या है ये? इट इज अ बेसल पार्ट, तो उसे बोलते हैं हम चलाजल। अब एक बात आपने यहाँ पे नोटिस की होगी, पूरे स्ट्रक्चर में क्या नोटिस किया? ये नोटिस किया कि जो इनर इंटेगमेंट्स और आउटर इंटेगमेंट्स हैं, दोनों ही यहाँ पर एब्सेंट हैं। एक पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब एक तरह का हम इसे अज्यूम कर रहे हैं, वहां पर ना इनर इंटेगमेंट्स है ना ही आउटर इंटेगमेंट्स है। तो इस पोर्शन को क्या बोलेंगे? इस पोर्शन को हम जनरली बोलते हैं, इस वाले को यहाँ पर आप देख सकते हो, ना ही इनर इंटेगमेंट्स है ना ही आउटर इंटेगमेंट्स है, सीधे ये स्पेस पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो इसे क्या बोलेंगे? जस्ट लाइक अ पोर लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका नाम दिया गया, यहां ले आता हूं इसे, माइक्रोपाइलर रीजन। क्या बोलते हैं इसे? माइक्रोपाइलर रीजन। ये पूरा स्ट्रक्चर की मैंने एनालिसिस कर दी, आपको एकदम अच्छे से कंसेप्ट समझाया, तो आपको आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है
तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट कर देना, मैं बहुत जल्दी से रिप्लाई करूंगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उनको भी बताइए इस चैनल के बारे में। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।